जय हिंद राष्ट्र। पीएफआई के दफ्तरों पर, उसके अधिकारियों पर छापे पड़े। पिछले कुछ दिनों में 200 से अधिक लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 50 करोड़ रुपया नकद मिला। हर कार्यालय में हथियार मिले। हथियार यानी धारदार हथियार। कमलेश तिवारी जी की हत्या करने के लिए चाकुओं की आवश्यकता पड़ी। जो लोग मांस खाते हैं उनके घरों में बुगदे, छुरे, कटर सामान्य बात है। कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, वहाँ भी शस्त्र मिले। बंगाल में चुनाव के समय आतंक फैलाया गया, लोग मारे गए। छुरों से, छड़ों से, हॉकियों से, डंडों से, बांसों से ये काम हुआ। कि ऑटोमेटिक वेपन लेकर वो लोग नहीं आए। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले, अभी 2-3 साल पहले ही आईएसआईएस के बहुत सारे वीडियोस सीरिया से, इराक से, यमन से भारत भर में मिले थे, जिसमें वो छुरों से, तलवारों से लोगों के गले काट रहे हैं। जो मांस खाने वाली जातियां हैं उनके लिए ये सामान्य बात है। उनको मालूम होता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ प्रहार करना है, कहाँ प्रहार करने से जीवन तुरंतता से नष्ट हो जाएगा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका कारण उनके रसूल की सुन्नत है, उनके सहाबियों के काम है। मोहम्मद और उसके साथ के लोगों ने काफिरों के ख़िलाफ़, मुशरिकों के ख़िलाफ़, यानी मूर्ति पूजकों के ख़िलाफ़ बड़ा अभियान चलाया था और उनके बहुत सारे लोग मारे। यहूदी कबीले ख़त्म किए। बनु कुरैज़ा, बनु नदीर इत्यादि जो कबीले थे, किले थे, वो ढाए, उनको मारा। मारने के कारण से एक आतंक फैलता है। जो आदमी सीधे संघर्ष में नहीं है वो भी भयभीत होकर मानसिक रूप से दबाव में आ जाता है और सरेंडर कर देता है। तो उसको धमकाने के लिए फिर तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपकी उपस्थिति भर ये काम कर जाती है। ये काम चूँकि मोहम्मद ने किया था, अली ने किया था, हसन ने, हुसैन ने, अबू बकर सिद्दीक़ ने, उमर ने, उस्मान ने, इन सारे साथियों ने उनके इसको मोहम्मद की सुन्नत यानी मोहम्मद का किया हुआ अपने जीवन में उतारना कहा जाएगा। ये बात हिंदू भी समझते हैं जो भारत के बहुसंख्यक हैं। ये बात हिंदुओं के ध्यान में है कि नहीं कि आप जिस मूल वर्ग से बड़े पैमाने पर जो है वो मूर्ति पूजकों का वर्ग है भारत में। मेरे पीछे ये कंधे पर भगवती अष्टभुजा जगदम्बा का चित्र लगा हुआ है। उनके सभी हाथों में शस्त्र हैं। पिस्टल जैसी चीज़, रिवॉल्वर जैसी चीज़, वो भी भगवती का शस्त्र है। इसे भुषुंडी कहते हैं। आप अपने देवी देवताओं की परंपराओं पर कब चलना सीखेंगे? हम उस परंपरा के लोग हैं जिसमें वर्ष में एक दिन शस्त्र पूजन का होता है। इस समय केंद्र में भारत के केंद्र में जो केंद्रीय सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संघ के जो वर्ष के 5 उत्सव हैं उनमें से एक शस्त्र पूजन भी है, विजयदशमी। इसी दिन पथ संचलन भी निकलता है और हम शस्त्र पूजन करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे मंत्रीगण भी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते हैं सभी शस्त्र पूजन करते हैं, क्योंकि हम सब स्वयं संघ के स्वयंसेवक हैं। इस शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में जिनके पास, हमारे कार्यकर्ताओं के पास लाइसेंस होता है, वो अपने हथियार ले आते हैं
और उनकी पूजा की जाती है। राष्ट्र संकट में है इस समय। PFI 2047 तक इस देश को इस्लामी बनाना चाहता है। वो जो उसकी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो ब्लूप्रिंट मिला है, उसमें हिंदुओं को लो लेवल की लगातार की जाने वाली हिंसा से धमका कर रखना और उसके बाद लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों को नौकरी का लालच देना, लोगों को लव जिहाद करना, लोगों को धन के लालच देकर और लोगों को कन्वर्ट करना, जिसमें इसमें कहीं कोई समस्या आती है तो लोगों के गले काटना। यानी सब राष्ट्र एक सामान्य स्तर का गृह युद्ध झेल रहा है। इस गृह युद्ध से निपटने के लिए हिंदुओं के पास शस्त्र नहीं है। 1860 के आसपास भारत में अंग्रेजों ने शस्त्र कानून लागू किया कि धारदार हथियार 9 इंच से बड़ा, मूठ सहित 9 इंच से बड़ा धारदार हथियार, इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। तलवार, छुरी, हंसिया, दरांत, खेती के जो औजार हैं ये भी हथियार हैं, काटने के जो औजार हैं ये सब हथियार हैं। इन सब का सार्वजनिक प्रदर्शन धारा 25 का उल्लंघन बनता है। अब वो समाज क्या करे जिसे शस्त्र पूजन करना है? हमारी तो आचार्यों की परंपरा है, हमारी तो शस्त्र पूजन की परंपरा है, हम क्या करें? शस्त्र पूजन निश्चित रूप से करेंगे हम। अपने घरों में शस्त्र संकलन कीजिए। अगर ये बात समझनी चाहिए कि शस्त्र पूजन धर्म है, मगर इस धर्म के पालन के लिए घर में शस्त्र तो हों। छुरे लीजिए और ये ध्यान रहे, शस्त्र अगर धारदार नहीं है तो ये ऐसा है कि आपके पास AK-47 तो है मगर उसमें गोलियां नहीं हैं। आप ना तो फेंक के मार सकते हैं और गोली नहीं है तो वो चलेगी भी नहीं, किस काम की? और जो भी हथियार हो वो तेज धारदार होना चाहिए। प्रत्येक हिंदू का धर्म है कि शस्त्र संकलन करे। घर में जितने लोग हैं, अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 के 6 महीने का बच्चा है तो भी उसके नाम का एक शस्त्र घर में होना ही चाहिए, बड़े पैमाने पर। और इसके लिए सबसे आसान जो काम है, वैसे तो उत्तर भारत की तो ऐसी दुर्गति हो गई है कि धारदार हथियार बड़े साइज़ के, यानी तलवार अगर आपके पास है तो इस पर धार लगाने वाले सान नहीं हैं, धार लगाने वाले लोग ही नहीं हैं। क्योंकि जब महीने में एक तलवार भी धार लगाने के लिए नहीं आएगी तो कोई सान का रख के करेगा क्या? वो जो साइकिलों पर, छुरियों पर धार लगाने वाले लोग होते हैं, उनसे तलवार पे धार नहीं लगती। उसके लिए काम करने वाले सिरोही के लोग हैं राजस्थान में, उदयपुर के लोग हैं राजस्थान में, तलवारों पर धार लगवाई जाती है, तलवारें बनती हैं। आप वहाँ तक संपर्क कीजिए और ये ध्यान रहे कि पटक कर देख लीजिएगा, ये जो टीन की फुकनियाँ आती हैं ये किसी काम की नहीं है। अजमेर में, पुष्कर में जो ऐसे, या नैनीताल में, इन सारे शहरों में जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको देने के लिए तलवारें रखी जाती हैं, वो किसी काम की नहीं है। पटक कर देख लीजिएगा, आवाज़ से पता लग जाएगा कि वज़न है कि नहीं, धार उसमें तेज़ी है कि नहीं। कमज़ोर चीज़ मत लीजिएगा, बेकार है, ज़रा सा लगेगा टूट जाएगी। इसके लिए गुरुद्वारों में तलवारों की दुकानें होती हैं, उसमें भी ध्यान रहे, निहंगों के डेरों पर आपको तलवारें मिलेंगी अच्छी, वो धार लगा कर देंगे। उनमें से एक तलवार होती है सर्वलौ, मूठ सहित पूरी तलवार एक ही लोहे की बनी होती है, उसे सर्वलौ कहते हैं। मेरे ख्याल से 1400-1500 रुपये, 2000 रुपये के आसपास आनी चाहिए धार लगाकर। अगर वो कहते हैं धार लगा के नहीं देंगे तो तलवार मत लीजिए। आप शस्त्र अपनी रक्षा के लिए ले रहे हैं। जीवन के संकट पड़ने पर, परिवार संकट पड़ने पर, घर पर आक्रमण होने पर हम आतताई का वध कर सकते हैं, यह हमें कानूनी अधिकार है। मगर वध कैसे करें? नाखून से नोच मारें, काट खाएं, क्या करें? शस्त्र के बिना ये काम नहीं हो सकता। लाइसेंस सरकार नहीं देती, तंग करती है, परेशान करती है, डीएम बहुत दुखी करता है, लाइसेंस नहीं मिलता। केंद्र सरकार भाजपा की है, इसके पीछे की शक्ति संघ है। संघ वर्ष में एक कार्यक्रम, जो उसके कार्यक्रम 5 उनमें से एक विजयदशमी शस्त्र पूजन है,
तो आप राजनीतिक दलों पर, अपने जो संगठन के लोग हैं, इन पर दबाव देके लाइसेंस सरल क्यों नहीं बनाते? हमें याद होगा चट्टी सिंहपुरा का, नरसिंहपुरा का जब कांड हुआ था, हिंदू मारे गए थे कश्मीर में, आडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया था कि हम कर क्या सकते हैं, आप यही कर सकते हैं कि शस्त्रों के लाइसेंस दीजिए। हर गांव में 25-50 राइफलें, रिवॉल्वर, पिस्टल्स होंगे हिंदुओं के पास, इसकी मजाल है जो हमला करेगा। हमला करने वाले के पास अवैध शस्त्र हैं। जो अपनी रक्षा करनी है, जिनको, जो लोग अपने घरों से उनसे जूझेंगे, उनके पास शस्त्र नहीं है, लाठी तक नहीं है। लाठी बहुत प्रभावी शस्त्र है। ध्यान रखिएगा, लाठी कभी लेनी हो तो एक तो गांठ उसकी छिली हुई होनी चाहिए, और कनपटी तक इतनी लंबी लाठी ज़मीन से उठा के देख लीजिएगा, बहुत नीचे से मोटा सिरा ना हो। लाठी प्रहार से चोट करती है, वजन से चोट नहीं करती। और संघ के किसी पुराने संसद को पकड़ के प्रहार निकालना सीख लीजिए, उसे कहिए प्रहार निकालना बड़ा सामान्य चीज़ है। एक प्रहार दो नाली की नाल तोड़ सकता है। बढ़िया लाठी अगर आपके पास है, तेल पिलाई हुई, तो एक प्रहार भेजा बाहर कर देगा। सर का ये जो स्कल है, कपाल है, ये हथौड़े से नहीं टूटता, मगर प्रहार से, एक प्रहार से भेजा बाहर आ सकता है। कुछ नहीं है तो कम से कम घर में लाठियां रखिए। ये पीएफआई वाले लोग, इनके शिकार आप और मैं हैं। पहली लेयर इन्होंने, संगठन के जो वरिष्ठ लोग हैं, आप कल्पना करें कि जुलाई में जो कार्यक्रम था पटना में मोदी जी का, इसमें सेंध लगा ली थी। वो तो राज्य केंद्र सरकार के जो सिस्टम है, काम करते हैं, उन लोगों ने इनको दबोच लिया, इसलिए ये बात खुल गई। अन्यथा इन्होंने प्रधानमंत्री जी पर हमला करने की योजना बना ली थी। काफिरों के अइम्मा को मारो, ये कुरान में आयत है। काफिरों के इमामों को, काफिरों के लीडर्स को मारो, क्योंकि ऐसे किसी हत्या के बाद आतंक की एक लहर फैल जाती है। इस लहर का निर्माण करना उद्देश्य है, और उसके बाद उस लहर के कारण जो सामान्य हिंदू हैं वो दब जाएंगे। उनको प्रभाव डालकर मुसलमान बनाना आसान होगा। सैकड़ों करोड़ रुपया इनको फंडिंग हो रही है। अब कृपया अपने आप से पूछिए कि आपने धर्म के लिए, धर्म से मेरा मतलब शुद्ध धर्म के लिए, कभी कुछ किया है? व्हाट्सएप शेयर करना, लाइक करना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देना, गौशाला में दान दे देना, कथा वार्ता में पैसे दिया ना, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। धर्म के लिए, यानी उन लोगों के लिए जिन्होंने अधर्म के नाश के लिए प्रयास किया, या जो अधर्म का नाश का प्रयास कर रहे हैं। इसी का धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना तभी आएगी कि आप अधर्म का नाश करेंगे। अधार्मिक लोग भयभीत होंगे। भयभीत कहाँ से करेंगे? शस्त्र नहीं होगा तो। यह अनिवार्य कार्य है। वो काफिरों के कत्ल की सुन्नत, मुशरिकों के कत्ल की सुन्नत, मक्का के मुशरिकीन को हराने की, मूर्ति पूजों को हराने की योजना पर काम कर रहे हैं। और आप देवी देवताओं के उपासक इस परंपरा पर नहीं चलते। यह आवश्यक है। शस्त्र हमारे पास नहीं होगा तो हम मार खा जाएंगे। और बाकी केवल शस्त्र होना पर्याप्त नहीं, शस्त्र का प्रयोग करना भी। और यहीं वो लोग जो धनाढ्य हैं, धनवान हैं, उनकी जिम्मेदारी आती है कि जिसने शस्त्र का प्रयोग किया उनकी आर्थिक सेवा, उनके घर जाना, उसकी पत्नी को धन, कुछ जो आपके बस का है। आप 50,000 दे सकते हैं, 5,000 दे सकते हैं, 5 लाख दे सकते हैं, आपके ऊपर है। चुपचाप एक लिफाफे रख के उसके पैर छू के कि भगवती राष्ट्र की ओर से स्वीकार, और इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। वो क्या करे उस धन का वो जाने। ये आवश्यक काम है। लखनऊ के सोनू और गोलू का ध्यान है, विसाड़ा के लोगों का ध्यान है।
अलवर के लोगों का ध्यान है, रांची के लोगों का ध्यान है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। बिहार में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। गौरक्षकों ने ट्रक रोका, गौ तस्करों ने उन पर हमला किया, मारपीट हुई, मर गया। उसकी जमानत, उसकी बीवी मारी मारी फिर रही होगी कि किसी तरह जमानत हो जाए। उसके बच्चे की फीस गई कि नहीं, उसके घर का किराया गया कि नहीं, उसका बिजली का बिल भरा गया कि नहीं। मेरे बस का 5,000 रुपया है, मैं 5,000 रुपये दे आऊँगा। ऐसे 100 लोग खड़े हो जाएंगे। उस करने वाले व्यक्ति जैसे 50 लोग निर्माण होंगे। लोगों को लगेगा कि धर्म के लिए प्रहार करते हैं, वीर भाव में हम आते हैं, तेजस्वी मुद्रा अपनाते हैं, तो राष्ट्र साथ देता है। ये आवश्यक काम है, ज़रूरी चीज़। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो तय समझिए धर्म नष्ट होने में समय नहीं है। कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि इतना बड़ा भारत है, ये नहीं होने वाला है। अफ़गानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश हमसे छिन गया, कश्मीर से हम निकाल दिए गए, कज़ाकिस्तान से निकाले गए, आज़रबाईजान से निकाले गए, उज़्बेकिस्तान से निकाले गए, तुर्की से निकाले गए, सिंकियांग से निकाले गए, इवन ईरान से हम निकाले गए, अरब के देशों से निकाले गए। ये सारे के सारे क्षेत्र हमारे क्षेत्र हैं। सब मूर्ति पूजों के क्षेत्र हैं। बौद्ध बने, बौद्धों के बाद सत्यानाश, सर्वनाश हो गया। ये सारी क्षेत्र वापस चाहिए। लाहौर महाराज राम के पुत्र लव का बसा हुआ नगर है, वापस चाहिए कि नहीं? ये वो क्षेत्र है जहां वेदों का संकलन हुआ है, हमारी नाल गढ़ी है, हमारा मूल है। इसके लिए आवश्यक है कि धर्म को आंखें दिखाने वाले लोगों की आंखें नोच ली जाएं। अधर्म का नाश यही धर्म के विजय का लक्षण है, और इसके लिए पौरुष चाहिए। पौरुष अनिवार्य कार्य है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, और पौरुष का प्राकट्य शस्त्रों से होता है। इस विजयदशमी पर प्रत्येक हिंदू शस्त्र पूजन करे। शस्त्र पूजन करने के बाद अपने व्हाट्सएप पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, लंबे तिलक लगाइए। ये सीमोल्लंघन का दिन है, जब हम शत्रु के क्षेत्र में जाकर उसकी सीमा हस्तगत करते हैं, उससे छीनते हैं। पहले इस भाव को अपने अंदर उतारिए। इस भाव को उतारने के लिए आवश्यक कार्य शस्त्र संकलन है। शस्त्र संकलन, शस्त्र का अभ्यास। YouTube चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।